गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था। उस पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति हरिया ही था। वह गांव में मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाते थे। हरिया के पास रहने के लिए पक्का घर भी नहीं था। यही गरीबी के कारण हरिया की पत्नी गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए जाती तो उसी गांव वाले कुएं से उसे निकाल देते। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रो रही हो? हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमसे ऐसे बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमें मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ जितना लोग कमा लेते हैं। लेकिन तुम देखना, एक दिन ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। हरिया दिल का साफ इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक रात बहुत जोर से बारिश होने लगी। हरिया का घर कच्चा होने के कारण उसके घर में पानी घुसने लगा। हरिया और उसके पत्नी ने कुछ जरूरी सामान को गठरी में बांधकर पास ही हरिया के भाई के घर में जाने लगा। उसके भाई का घर पक्का था। हरिया और उसके पत्नी जरूरी सामान को लेकर भाई के घर आई। भाई, दरवाजा खोलो, जरा कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हालात पता ही है। सारा सामान पानी में ना डूब जाए, इसीलिए मैं कुछ जरूरत सामान तुम्हारे घर रखने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। हरिया और उसकी पत्नी दुखी होकर अपने घर लौट गई। बरसात के कारण हरिया को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया। कुछ दिन के बाद वहां से एक गाड़ी पार हो रही थी। बारिश ज्यादा होने के कारण से उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने बहुत कोशिश की, पर व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उससे मदद मांगी। अरे भाई, मेरी गाड़ी इस कीचड़ में फंस गई है, इसे जरा धक्का लगा दोगे प्लीज? नहीं नहीं, इतनी बारिश में हम मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे बोलकर वहां से वह चला जाता है। लगातार बारिश हो रही थी। तभी हरिया उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। हरिया ने जाकर गाड़ी में धक्का लगाकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाकर रुक जाती है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है और मैं शहर से हूँ। जी जी, मेरा नाम हरिया है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा, वैसे तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं पे फंसा हुआ था। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मैं इस गाड़ी को बाहर निकाल पाया हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना हमारी फर्ज है। रुको हरिया, मुझे अपना घर नहीं ले जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर आप जाकर क्या करोगे? मेरे घर में चारों के चारों ओर पानी भरे हैं। आप मेले देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारा घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए।
देखो साहब आए हैं, घर में जाओ, कुछ खाने के लिए ले आओ। व्यापारी ने हरिया का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब अब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस कुछ मजदूरी करके गुजारा करता हूँ, और वो भी काम इस बारिश की वजह से बंद है। तब तक हरिया की पत्नी एक प्लेट में गुड़ के ढेले लेकर आती है। साहब हमारे घर में अब यही बचा है, कृपया इसे खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरिया, अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारा काम होता है। मैं सोच रहा था कि किसी व्यक्ति को अपने साथ रख लूं, जो मेहनती और ईमानदार हो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे घर में रहने की। मैं कुछ दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा। तुम शहर में काम करोगे और वहीं पर रहोगे। और यह बोलकर व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद व्यापारी गाड़ी लेकर हरिया के घर आते हैं। हरिया, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। हरिया और उसके पत्नी सारे सामान को गाड़ी में डालकर शहर की ओर निकल पड़ता है। हरिया को शहर में एक बड़ा सा घर दे देता है। हरिया को सारा काम समझा देता है और वो दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगता है। देखा भाग्यवान,